बंगाल में दूसरे दौर का मतदान 48 घंटे बाद है और इस दूसरे दौर के मतदान के लिए नाक की लड़ाई बन गया है नंदीग्राम। दीदी टाइगर की तरह दहाड़ रही हैं तो शुभेंदु भी दीदी को लगातार ललकार रहे हैं। খেলা হবে এই বিজেপিকে আউট করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যিনি মালকিন জোড়া ফুল আমি গুন্ডা আর তুমি কি সান্ডা না পান্ডা पंगा নেবে। जब देश होली के रंगों में डूबा था तब पश्चिम बंगाल की सियासत में तेवर, तलखी और तकरार का रंग चढ़ा हुआ था और उसी की सबसे ताजा तस्वीर है ये। बंगाल चुनाव के दूसरे दौर के प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन उसके बाद शुरू क्या होने वाला है ये तस्वीर उसकी बानगी है। ये अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब टीएमसी के कुछ समर्थक शुभेंदु अधिकारी के काफिले के रास्ते में आ गए और हंगामा करने लगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी अनहोनी से पहले ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शुभेंदु के काफिले को सुरक्षित निकाल लिया। विरोध और हमले सिर्फ जमीनी ही नहीं बल्कि जुबानी भी हो रहे हैं। होली के दिन नंदीग्राम में मंच जहां भी सजा, दीदी और शुभेंदु के बीच जुबानी तलवारें ही चली। লিমিটেড কোম্পানি যিনি মালকিন পাইপ রে ব্যান্ডেজ পিঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। दीदी के बैकग्राउंड में टाइगर दिख रहा है और इसे रणनीति कहिए या कुछ और कि दीदी के मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसके पीछे बंगाल टाइगर की फोटो लगाई गई थी और होली के दिन दीदी के तेवर भी किसी टाइगर से कम नहीं थे। বিজেপি হচ্ছে বহুত জঞ্জাল পার্টি, বহুত জঘন্য পার্টি, ভারতীয় জঘন্য পার্টি মনে রাখবেন। दीदी को जो कहना था उन्होंने कह दिया और अब जवाब देने की बारी थी शुभेंदु अधिकारी की। और जैसे ही उन्होंने मंच संभाला हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। কেন ওই পার্টিটা ছেড়েছে? ওটা পার্টি নেই, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। মালিক মমতা ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ধোলাবাজ ভাইপো আর এগুলো সব কর্মচারী, পঞ্চায়েতের চোর। नंदीग्राम शुभेंदु का गढ़ है। ममता वहीं आकर उन्हें चुनौती दे रही हैं। अभी तक ममता के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह थे, लेकिन होली के दिन दीदी शुभेंदु पर भी हमलावर हो गई। वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। मैं भी खेल खेलना जानती हूँ। मैं भी शेरनी की तरह जवाब दूंगी। मैं भी रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी ममता पर निशाना साध रहे हैं। तो होली के दिन दीदी के हमले के बाद शुभेंदु ने आरोपों की पिचकारी फिर से तान दी। ममता बनर्जी के बयानों का कोई असर नहीं होने वाला। चुनाव में उन्हें करारा जवाब मिलेगा। चुनाव हारने के बाद जब दीदी यहाँ से भागेंगी तब इतिहास बनेगा। मैं उन्हें सुझाव देता हूँ कि लेटर पैड पर वो पूर्व विधायक लिखवा लें। चाहे शुभेंदु हो या दीदी, दोनों के लिए नंदीग्राम नाक की लड़ाई बन गया है, क्योंकि शुभेंदु खुद की ब्रांडिंग नंदीग्राम के भूमिपुत्र के तौर पर करके चुनाव मैदान में है, तो वहीं शुभेंदु के बगावत का बदला लेने के लिए दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम आई है। नंदीग्राम की टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन सोमवार शाम इसमें पाकिस्तान की एंट्री भी हो ही गई। বেগমকে ভোট দিচ্ছেন না কেউ। বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। लेकिन नंदीग्राम में सीधा मुकाबला दीदी बनाम शुभेंदु ही है और सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि भले ही वो बीजेपी से बंगाल जीत जाएं, लेकिन नंदीग्राम के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो फिर उनके पूरे सियासी करियर पर ग्रहण लग जाएगा। और कल पश्चिम बंगाल से आया एक और मामला सुर्खियों में रहा। पश्चिम बंगाल में कल बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई और अब इस मौत पर बीजेपी टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रही राजनीतिक हिंसा के बीच
बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की बुजुर्ग मां की मौत पर नई सियासत शुरू हो गई है। करीब 1 महीने पहले 85 साल की शोभा मजूमदार की इन तस्वीरों ने सबको विचलित किया था। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर घुसकर उन पर और उनकी बूढ़ी मां पर हमला किया। बीजेपी ने इस घटना को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश भी की थी। कल उसी बुजुर्ग महिला के निधन पर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर ट्वीट किया। शोभा मजूमदार जी की आत्मा को शांति मिले। उन्हें अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी कार्यकर्ता है। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वो बंगाल की मां और बेटी थीं। बीजेपी मां बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी के झंडे में लिपटे शोभा मजूमदार के पार्थिव शरीर की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार जी के निधन से बेहद दुखी हूँ, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से मारा था। उनके परिवार का दर्द और जख्म लंबे वक्त तक ममता दीदी को परेशान करेगा। शोभा मजूमदार की मौत पर बीजेपी का हमला सिर्फ ट्वीट के ही जरिए नहीं हुआ। जो सरकार माँ माटी मानुष का नारा लगा के 10 साल सरकार में राज किया है, उसी सरकार की उसी सरकार की जो दल पार्टी टीएमसी का हाथों में एक माँ का मौत, माँ का मृत्यु, ये कैसे लोग देखेगा। इस पश्चिम बंगाल की माटी आज रक्त रंजित है। ये कैसा माँ माटी का सरकार है। बीजेपी की तरफ से हो रहे इन हमलों पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। नंदीग्राम में एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शोभा मजूमदार की मौत कैसे हुई, लेकिन बंगाल का हाल पूछने वाले बताएं कि यूपी का हाल क्या है। आज के अमित शाह होम मिनिस्टर যদি কোনো বোন মারাও যায়, আমি জানি না কেন মারা গেছে, কি করে মারা গেছে, আমি যে কোনো মৃত্যুকে কন্ডেম করি, আমি কোনো মৃত্যুকে সাপোর্ট করি না। মা বোনদের উপর অত্যাচারকে আমরা কখনো পছন্দ করি না। ट्वीट করে বলছেন बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, बोलो हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহর মুখে লুকোপ্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार पर पिछले महीने हुए कथित हमले को लेकर भी अलग अलग बयान आए थे। जहां बीजेपी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, वहीं पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि उन पर हमला नहीं किया गया, उनका चेहरा किसी बीमारी के कारण सूज गया था। हालांकि उसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती थी और कल सुबह उनके निधन के बाद टीएमसी की तरफ से ये सफाई दी गई कि उनकी मौत का झड़प से कोई लेना देना नहीं है। I am very sorry about her death, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. लेकिन टीएमसी की सफाई के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। अब शोभा मजूमदार के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ थी। उनमें से कुछ ब्लैक रिबन लगाकर अपना विरोध जता रहे थे। जाहिर है इस चुनाव में बंगाल की बेटी का नारा देने वाली ममता बनर्जी को एक बुजुर्ग मां की मौत पर तीखे सवालों का सामना करना होगा। तो बंगाल का हर चुनावी अपडेट सबसे पहले शिखा दर्शक जानेंगे एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।